सारी मंडली खड़े हो जाएंगे और जितने भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वे भी अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे और ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी माता पिता भाई बहन बाल बच्चे आज की आराधना के लिए आते हैं, परमेश्वर के चरणों में सबों का स्वागत है। और आज के लिए आह्वान वचन भजन संहिता 34 उसका 1 और 2। भजन संहिता 34 1 और 2। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं प्रभु पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। आज ईश्वर का धन्यवाद हो कि हम सबों को ईश्वर बीते संपूर्ण जीवन में संभाल कर रखा है और आज हम पवित्र भवन में आते हैं क्योंकि उसी की महान करुणा से हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं। इसलिए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि ऐसे महामारी के समय में काल में कोरोना काल में तो हम सबों को सुरक्षित रखा है। हाँ पिता परमेश्वर, हम जहाँ कहीं भी गए आए, बाजार भीड़ भाड़ स्थलों में मिले जुले, लेकिन प्रभु तू नहीं छोड़ा है और ये नया दिन दिया है। जो भी कि हमारे जीवन में, मंडली के जीवन में, परिवार के जीवन में दुख तकलीफ जुड़ा रहा, लेकिन उसमें भी प्रभु तेरी इच्छा पूरी हुई है और आज हम जिंदों के ज़मीन पे पाए जाते हैं। सो पिता परमेश्वर, आज हम सबों को शुद्ध और पवित्र कर नया कर दे। हमारे सारे गर्दों को जला कर राख कर दे, भस्म कर, धूल कर, सर्वनाश कर। और गीत गाने में, आराधना करने में, वचन सुनने में तू हमारी सहायता रखवाई कर। प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। मंडली बैठे। आइए आज की पवित्र आराधना को आरंभ करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। मसीह गीत संग्रह से गीत संख्या 7। गीत संख्या 7। हे प्राण जाग उठ के पूरी कर, इस दिन की दौड़ को शक्ति भर कर, आलस छोड़ के स्तुति गान और चढ़ा भोर का बलिदान। हे प्राण जाग उठ के पूरी कर, दौड़ को शक्ति भर कर, आलस छोड़ के स्तुति गान और चढ़ा भोर का बलिदान। काट अपना समय बुद्धि से, इस दिन को पिछला समझ ले। ईश्वर के दान का कर विचार और न्याय के लिए हो तैयार। जाग उठे प्राण और गाता रह, ईश्वर महान को
के विरुद्ध कर मुझ पर सारी प्रभुता अपने से भर तू मन मेरा। मंडली उठे। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति हुए पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा सनातन से सनातन लो। आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियाँ हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से न सरकेगी और न मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। यशायाह 54:10। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता होवे। प्रभु तुम्हारे संग हो और तेरे आत्मा के संग। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपनी पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे और तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण। आमीन। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9
पद संख्या 18 से लेकर 26 तक। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 18 से 26 तक। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा है, सुनेंगे। जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे, तो उसने उनसे पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कोई एलिया, और कोई यह कि पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई जी उठा है। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीह। तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि यह किसी से ना कहना। फिर उसने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए आवश्यक है कि वह बहुत दुख उठाए, और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें, और वह तीसरे दिन जी उठे। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे, और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेके यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पुन्तियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आमीन आमीन। मंडली बैठे। आराधना के लगातार में हम लोग दूसरा गीत गाएंगे, मसीह गीत संग्रह से गीत संख्या 182। गीत संख्या 182। क्या मनोहर भली बात, जहाँ हाथ में हाथ ले चलते और सब एक चित, ख्रिस्त की आज्ञा के निमित्त। क्या मनोहर भली बात, जहाँ भाई हाथ में हाथ ले चलते और सब एक चीज, ख्रिस्त की आज्ञा के निमित्त। तब तो हर एक उत्तम दान, शांति आनंद
प्रभु यीशु प्रेम से हमको कर भरपूर, जिससे जग में हो प्रकाश कि हम सचमुच तेरे दास। पिता और पवित्र आत्मा तेरे संगे है सदा, वैसा प्रेम के बंधन में हमको भी तू एक कर दे। हर एक मन में प्रेम सुलगा, प्रेम में मन से मन गठा, प्रेम हम सब में मरने लो, सफल सिद्ध निष्कपट हो। एक हो दूसरे के अधीन होवे, दीनता कपटी, मंद मृदु और सदा, क्षमावान और धीरजमय। हे प्यारे तारनहार, हमें जैसे परिवार, जब तक ना तेरे पास स्वर्ग में पावेंगे निवास। मंडली उठे। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और मुक्तिदाता यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित महान अनुग्रहकारी दीन दयालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू बीते समय में हम सबों को संभाल कर विश्राम और दिन में लाभ पहुंचाया है, और आज तेरे आराधना में हम पहुंच पाते हैं प्रभु। और आज हम भाईचारे प्रेम में पुनः नया बल, नया शक्ति पाना चाहते हैं। सामर्थी परमेश्वर, सो आज का वचन को सुनने में तू हमारी सहायता रगवाई कर कि जो तेरा जीवित वचन है, हम इस दुख भरी संसार में तेरे वचन को ग्रहण करके हे प्रभु बल के साथ जीवन व्यतीत कर सके। सो वचन सुनने में तू हमारी सहायता रगवाई कर। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन जो हमें मिलता है, पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 8 से 15 तक, जो समस्त गोष्ठ नर कलीसिया का उपदेश वचन है, जो हमें मिलता है पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 8 से
15 तक। उसमें ऐसा लिखा है, और अंत में अब तुम सब एक मन, कृपामय, भाईचारे का प्रेम रखने वाले, करुणामय और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत तुम गाली देने वालों को आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने ओठों को छल की बातें करने से रोके रहे। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उनको पाने के प्रयत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित रहो, तो वह तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ, तो धन्य हो। उनके डराने से मत डरो और ना घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, तो उसे उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। यहाँ तक मंडली बैठे। मसीह यीशु में प्यारे भाइयों एवं बहनों, जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, आज जब हम इस वचन में आते हैं, तो पतरस वैसे विश्वासियों के बीच में यह पत्र लिखता है जो यीशु को ग्रहण किए, लेकिन वे लोग कई प्रकार के सताहट में होने के कारण तितर बितर हो रहे थे, और साथ में उनमें डर और भय था। और ये लोग जो थे एशिया माइनर, अर्थात आज के तारीख में देखे, आज के समय में देखे तो तुर्की क्षेत्र के विश्वासियों को यह पत्र लिखता है और उन्हें इस वचन के द्वारा वो सलाह देता है, इस पत्र के द्वारा सलाह देता है कि वे भाईचारे के संबंध में हमेशा बना रहे और जीवन में ताड़ना, दुख, तकलीफ हो, विरोध हो, उसका सहन करते हुए साहस के साथ उन विरोधियों का सामना करते हुए वे प्रभु में जीवन व्यतीत करें। और इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हम पहली इस वचन का मूल विषय हम देखते हैं कि मसीही भाई बहन प्रेम में बने रहें। इसका मूल विषय है कि हम प्रेम में बने रहें और उस प्रेम में होकर
भलाई करते हुए आगे बढ़ें। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम पहली बातों में देखते हैं कि सबसे पहले हम भाईचारे के प्रेम में बने रहें। प्रेम जो है, अगर मसीह कलीसिया और मसीह इस बाइबल से प्रेम शब्द को निकाल दिया जाए तो बाइबल खोखला हो जाता है। ठीक वैसे ही मसीही विश्वासी जीवन से अगर प्रेम को हटा दिया जाए तो हमारा मसीही जीवन जो है एक लाश के समान है, एक मृतक लाश के समान है। और इसलिए जब हम प्रेम में बने हुए हैं तो प्रेम के साथ हम भलाई के कामों को करते हुए मसीही जीवन व्यतीत करें। प्यारे भाई और बहनों, इस समय जो जिस विश्वासियों को पत्रस या पत्र लिखता है, उन लोगों को विरोधियों के द्वारा, लोगों के द्वारा और विशेष करके पहला पत्रस उसका 4:4 में हम पाते हैं कि ऐसे लोग थे जो विरोधी थे, जिनके लुचपन में, संसार शैतान के कार्य में ये लोग साथ नहीं दे रहे थे, जिसके कारण इनका विरोध किया जाता था, इनको सताया जाता था। क्लेश और दुख, विपत, ताड़ना और उनका विरोध सहना पड़ता था। लेकिन हम पहला पत्रस उसका 4:16 में हम पाते हैं प्यारो कि यदि मसीह होने के कारण कोई दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर की महिमा करे। क्यों? यहां कहता है पहला पत्रस उसका 4:16 में कि यदि मसीह होने के कारण यदि हम सताए जाते हैं, दुख भी पाते हैं, लज्जित भी होते हैं, तो मसीह होने के कारण इस बात के लिए हम परमेश्वर की महिमा करें, महिमा करें। कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करने पर भी यहां पर पत्रस उन लोगों को सलाह देता है कि कोई बुराई के बदले बुराई ना करे और ना गाली के बदले गाली दे। परंतु यदि कोई गाली देता है तो जैसे रोमी 12 उसका 14 से 21 में हम पाते हैं कि उनको आशीष दे और भलाई करने वालों पर यहोवा की आंखें जो है, जैसे हम लोग वचन में सुने कि जो भलाई करता है, अच्छा सोच विचार के साथ काम करता है, उसकी ओर
परमेश्वर की आंखें लगी रहती है, उसकी ओर, परमेश्वर की ओर लगी रहती है। मैं आज एक रात में एक स्वप्न देखा कि दो व्यक्ति मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं। दो व्यक्ति बहुत परेशान कर रहे हैं और मैंने क्या देखा कि मेरे को परमेश्वर ने बल दिया और वे लोग जो मुझको परेशान कर रहे थे, वे लोग मुंह के बल गिर पड़े। क्यों? क्योंकि जो मार्ग में मैं चल रहा हूं, उस मार्ग में चलने से वो हमें रोकना चाह रहा है, वो हमको बाधा पहुंचाना चाह रहा है, हमको हटाना चाह रहा है। लेकिन मैंने उसका सामना करते हुए आगे बढ़ा और जब मैं पीछे लौट कर देखा तो परमेश्वर उनको भयानक तकलीफ दिया। यहां पर हम क्या देखते हैं कि जो भले इच्छा से काम करते हैं, भलाई का काम करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर उसको सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन जो उसको परेशान करता है, परमेश्वर उनके एवज में, जैसे भजन संहिता में कहता है कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पैर के तले करूंगा, और वो करता है। और इसलिए यहां पर भी पतरस इसी बात को कहता है कि भलाई करने वालों पर यहोवा की आंखें लगी रहती है, परंतु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। और इसलिए प्यारे भाई और बहनों, यदि हम कलीसिया में हैं, जिस तरह से पतरस का भाषण सुनकर, पेंतीकोस्ट के पर्व के दिन पतरस का भाषण सुनकर, उपदेश सुनकर बहुत सारे लोग जो दूर दूर से आए थे मसीह को ग्रहण किए। लेकिन जब मसीह को ग्रहण करने के बाद जब वो घर लौटते हैं, अपने राज्य, अपने देश लौटते हैं और मसीही जीवन जीते हैं, तो कई तरह का सताहट आता है उनके जीवन में। तो वैसे समय वे अस्थिर होते हैं और वैसे अस्थिर लोगों के लिए ये वचन पतरस लिखा है। और यहां पर हम ये भी पाते हैं कि यदि इस तरह से कार्य करते हुए जब हम पर सताहट आता है, दुख तकलीफ आता है, तो भाईचारे का प्रेम से अलग ना हो। पतरस भी सिखाता है, आज हमारे लिए भी है। क्यों? क्योंकि भाईचारे का प्रेम, क्योंकि प्रेम शब्द को हम हटा दिए, प्रेम शब्द को हटा दिए तो प्यारो बाइबल खोखला और हमारा मसीही जीवन एक लाश के समान हो जाता है, एक लाश के समान हो जाता है। इसीलिए यहां पतरस कहता है कि तुम सताहट में भी कृपामय बने रहो। कृपामय, कृपा करना है, चाहे हमें लाख जूता क्यों ना मिले, लेकिन एक विश्वासी होने के नाते
उस लात जूथा से डरना नहीं है। क्यों? कुड़ुक डंडी 318 में बहुत सुंदर लिखा है, बहुत सुंदर गाया गया है, और उसमें बहुत सुंदर गीत है। दुनिया दुखे दरिया नु सुखेगी इंदरे ठिकाना। दुनिया दुखे दरिया नु सुखेगी इंदरे ठिकाना। ये दुनिया जो है दुख का दरिया है, और ये दुख का दरिया हमारे लिए चैलेंज है। यहां सुख का ठिकाना नहीं है। इसलिए पतरस कहता है ऐसे दुख को सह लो, सह लो। और मसीह प्रेम में बढ़ते जाओ, भलाई करते जाओ। वो सामने वाला जरूर करके हमको भला बुरा कह सकता है, लेकिन जो ईश्वर की दृष्टि में सही है, अच्छा है, उसको लगता होगा गलत है, आप करते जाओ। कृपा को धारण करके करते जाओ, कृपा मैं होकर भाईचारे का प्रेम में बने रहो और उसमें आगे बढ़ते रहो। और करुणामय ये रहम खाने के अर्थ में है। हमारा यीशु मसीह हम में जीवन पाने की कोई योग्यता नहीं थी, कोई क्वालिफिकेशन नहीं था। जिस तरह से एक मां अपने बच्चों पर तरस खाती है, रहम करती है, उसको लात जूता मारने के बाद भी मां बाप हाँ बेटा, हाँ बेटी, दुख उठाते हुए भी हम लोग बाल बच्चे, हम लोग मां बाप को दुख देते हैं, लेकिन दुख में होते हुए भी, आंसू बहाते हुए भी वो रोटी बनाकर देगी ही, खाना बनाकर देगी ही, हालचाल पूछेगी ही। इस अर्थ में यहां करुणामय है, रहम खाना। ये रहम का जीवन हमारे जीवन में, मसीही जीवन में होना है। ये रहम का जीवन होना है। कभी कभी कई लोग पादरी साहब लोगों को बोलते हैं कि साहब वहां गड़बड़ हो रहा है, वो गड़बड़ कर रहा है, जरूर करके गड़बड़ कर रहा है, लेकिन गड़बड़ का मतलब ये नहीं कि उसको सजा देना, उसको कैसे उसको संभाला जाए, इस बात पर विशेष ध्यान और मनन होना चाहिए। गाड़ी चलाने वाला कोई भी ड्राइवर, हम लोग जानते हैं, ड्राइवर, गाड़ी चलाने वाला कोई भी ड्राइवर आंख देखते एक छिपकली तक को नहीं मारते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा जर्क हो जाएगा तो ड्राइवर को लोग गाली देने लगते। ये स्थिति है। और ऐसे पैसेंजर लोग ही जो हम जीवन रूपी गाड़ी में, जीवन रूपी डोंगा में बैठकर हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ऐसे लोग हैं। लेकिन एक मसीही होने के नाते हम लोगों को बहुत सावधानी के साथ मसीही जीवन जीना है, रहम करते हुए। पहला है कि भाईचारे प्रेम में हम बने रहें। इस प्रेम में प्यारो, ये प्रेम जो है
ये बहुत गंभीर प्रेम है, जो ईश्वरीय प्रेम, जैसा यीशु मसीह कहता है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो। इस अर्थ में है, कैसा प्रेम किया, हम पर रहम खाया, हम पर कृपा किया, अनुग्रह किया, तो उस अनुग्रह को और नम्रता को भी, नम्रता को धारण करते हुए, धर्म अगर हम कहें तो अगर उसमें धर्म का जो संस्कृत से आता है, ध्री धातु से आता है, वो धारण करना। किस चीज को धारण करें? पत्रस यहां उसी बात को बता रहा है। ये सबसे बड़ा हथियार है जीवन जीने के लिए, एक मसीही जीवन जीने के लिए, कि पहला भाईचारे का प्रेम हो, दूसरा करुणामय हो, रहम खाने वाली। आज हम लोग कोरोना काल में देखते हैं कितने लोगों ने ऑक्सीजन दिया, कई चीज व्यवस्था किया, खाना दिया, पीना दिया। कोई जान पहचान था क्या? रिश्तेदारी थी क्या? लेकिन यहां पर उस प्रेम के साथ साथ यहां करुणा है, रहम। जिस तरह से यीशु मसीह 38 वर्ष के रोगी पर रहम किया, उस बहन, खून बहने वाली बहन पर रहम किया। वो तो पापनी थी, लेकिन रहम किया कि अरे ये 10 साल से ये दुख में पड़ी हुई है, उस पर रहम किया। उसी तरह यीशु मसीह हम पर, सबों पर रहम किया कि हम सब तो नरक में डूबने वाले हैं, हम लोग दुख में जाने वाले हैं। रहम किया, हमारे दुख में वो हमको दुखी देखकर हम पर रहम करता है। और इसीलिए पतरस कहता है, जो दुख में पड़ा रहा वह पाप से छुटकारा पा गया। जो दुख में पड़ा रहा पाप से छुटकारा पा गया। कहने का मतलब है, यहां पतरस वही बात को कह रहा है कि तुम दुख में होते हुए भी भाईचारे को मत भूलना, और नियमित रूप से तू अपना काम करते हुए आगे बढ़ना। और दूसरा है कि भाईचारे में बनकर धर्म के कामों को करते हुए आगे बढ़ना है। मत्ती 5:10-12 में हम पाते हैं, धन्य है वे जो मेरे कारण, जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। धर्म कहने से हम लोग क्या समझते हैं? ये क्रिया है, ये संज्ञा नहीं है, ये क्रिया है। मसीह धर्म हम लोग कहते हैं, यीशु धर्म कहते हैं, लेकिन यहां पर हम देखें तो ये क्रिया है। संज्ञा के साथ क्रिया जुड़ा हुआ है। तो ये क्रिया विश्वासियों को क्रियाशील होना है। और इसलिए कहता है कि जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। प्यारो, सबसे बड़ा धर्म जो है वो उरांव लोग ठीक ठीक जानते हैं।
धर्मेस्ति धर्म वर्चक्री, और धर्म का काम तोड़ना नहीं, जोड़ना है। सबसे पहला फंडामेंटल हम कहेंगे इसको, ये जो है बेसिक चीज है। धर्म का काम है जोड़ना। टूटे हुए मन को जोड़ना, टूटे हुए परिवार को जोड़ना, टूटे हुए जीवन को जोड़ना, टूटे हुए संबंध को जोड़ना सबसे बड़ा धर्म है। और इसलिए धर्म के कारण सताए जाते हैं। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। हो सकता है आप किसी को, गरीब को खाना खिला रहे हो, कोई आपको सता रहा होगा। आप किसी गरीब को, दुखी को आप दान दे रहे होंगे, लोग उसको तरह तरह का बोल रहे होंगे। लेकिन प्यारो, धर्म चर्च का बिल्डिंग नहीं है। धर्म एक क्रिया है, क्रिया है। और इसीलिए कभी कभी हम लोग देखते हैं चर्च में चर्च में हम लोग बहुत ज्यादा देखते हैं, सबसे पहले लोग रुपया पर ध्यान देते हैं, पैसा पर। और उसी के कारण कई प्रकार की विवाद और असमंजस का बात पैदा होता है। नहीं, जब हम क्रियाशील हो जाएंगे, हम जब काम करेंगे, पैसा अपने आप आता है। लेकिन जब हम काम करते हैं तो कई प्रकार के सताहट होंगे, दुख होंगे, तकलीफ होंगे, लेकिन हम अच्छा काम करते जाएं जो ईश्वर की दृष्टि में ठीक और अच्छा है। अच्छा है, उस काम को करते जाएं तो कहता है धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, सताए जाते हैं। आज हम लोग समूह समूह में, हम लोग मसीही लोग हैं, लेकिन कई गांव में हम लोग एक परिवार, दो परिवार देखते हैं, तीन परिवार देखते हैं, वो लोग सताए जाते हैं, कई तरह से उनका विरोध होता है। लेकिन और जिसके कारण वे लोग दुखी रहते हैं, लेकिन कहता है धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है, उन्हीं का है। चाहे आप चर्च में सताए जाएं, चाहे गांव में सताए जाएं, चाहे शहर में सताए जाएं, आप अपने धार्मिकता में बने रहें, शुद्धता और पवित्रता में बने रहें। पतरस यही बात कहता है कि जिस प्रभु को तूने ग्रहण किया है, जिस प्रभु को तूने पाया है, जिस प्रभु में विश्वास करके जीवन जी रहे हो, और जिसमें तेरी आशा है, क्या आशा है? हमारा आशा है, जब आदमी मेहनत करता है तो उनको कोई ना कोई आशा रहता है। कुत्ता को भी देखिएगा, कुत्ता भी आशा बनाए रखता है कि वो मालिक का हाथ को देखता है कि अरे हमको कुछ मिल रहा है, समय आता है। तो सबका आशा है, और हमारा क्या आशा है कि हम सब लोग एक दिन उस जीवन को पाएंगे। इस संसार में भी हम सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि धर्म के काम करने वालों के ऊपर परमेश्वर की आंखें निरंतर बनी रहती है, बनी रहती है। इसी को हम दूसरे शब्दों में कहें, आप धार्मिकता के काम से भरे रहें, भरे रहें। हो सकता है कहीं कहीं सताहट हो सकता है, नो डाउट, लेकिन पहली बात, आप पवित्र आत्मा से भरे रहें, धर्म से भरे रहें,
जिस तरह से गाड़ी के ट्यूब में हवा भर दीजिए, हवा भर दीजिए। एक बार ऐसे ही घटना घटा कि बच्चे लोग ट्यूब में हवा भरकर नदी में खेलते थे, तालाब में, नदी बड़ा सा डैम था, वहां पर हवा भरकर उसमें बैठकर मस्त खेलते रहते थे। एक दिन एक बच्चा का दादू बोले कि तुम लोग खेलते रहते हो, हम इसको आज काटिए देंगे। बढ़िया से टांगा पजाए, एकदम धार बनाए। उसमें हवा था, हवा भरा हुआ था, वो गुस्सा में थे और ये एकदम उसमें उस ट्यूब में दुहत्था टांगी चलाए। प्यारो टबक के एकदम उसका टांगी का बेट था, कपार को मारा, वहीं पर उलट गया और वहीं बेहोश हो गया। धर्म के काम में बने रहिए, पवित्र आत्मा से भरे रहिए। टांगी चलाएगा, सामने वाला कपार में लगेगा, उलट जाएगा वहीं पर। हमने देखा, प्रैक्टिकली देखा हुआ है। सावधान। इसलिए अगर धर्म के कारण सताए जाते हैं तो तुम धन्य हो, प्रभु तुम्हारे ऊपर निगाह बना के रखा है, उसकी दृष्टि बनी हुई है। धर्म का काम करते जाओ। हो सकता है सेक्रेटरी को कोई कुछ बोले, हो सकता है खजांची को कोई बोले, लेकिन हमको जो परमेश्वर ने कार्य दिया है, चाहे पंचों को कोई बोले, जो ईश्वर ने काम दिया है हमको करते जाना है। हो सकता है लोग कई तरह से नुक्ताचीनी कर सकते हैं, एक दूसरे का कर सकते हैं, लेकिन धर्म का काम, धर्म में ईश्वर जुड़ा हुआ है, उसको देखते हुए आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है। आगे बढ़ेंगे तो कहता है कि आप जान जाइए, आपके लिए स्वर्ग राज्य रिजर्व है। जिस तरह से हम लोग ट्रेन का रिजर्वेशन कराते हैं, प्लेन का रिजर्वेशन कराते हैं सीट के लिए, लेकिन धर्म के कारण अगर हम सताए जाते हैं तो आज स्वर्ग का राज उन्हीं का है, रिजर्वेशन हो गया। फुर्सत। और कहता है धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। हां प्यारो, कभी कभी कलीसिया में, लोगों के बीच में ऐसा होता है। अगर उसके पसंद का नहीं हुआ, खजांची का पसंद का नहीं हुआ, सेक्रेटरी का पसंद का नहीं हुआ, पादरी साहब का पसंद का नहीं हुआ, पादरी साहब के पसंद का नहीं हुआ, अगर उसके पसंद के अनुसार पादरी साहब नहीं किए तो पादरी साहब बेकार है, खजांची साहब बेकार है, और कई तो जड़ निकालना शुरू करेंगे। ये मसीही लोगों को नहीं पसंद करते हैं, हम लोग देखते हैं मसीही लोगों को नहीं पसंद करते हैं, तो कुछ नहीं सकेंगे तो उसका आंगन में कचड़ा फेंक देंगे, है? कुछ नहीं है, उसका घेरा को बोलेंगे नहीं ये मेरे तरफ है। ये है क्योंकि इससे जान जाना है कि वो हमको पसंद नहीं करता है। हम मसीह हैं इसलिए हमको पसंद नहीं करता है। हम अच्छा पहनते उड़ते हैं, ईश्वर ने हमको आशीष दिया, हम अच्छा बोलते हैं, इसलिए वो पसंद नहीं करता, वो विरोध करेगा। लेकिन उससे घबराए नहीं। क्यों? क्योंकि कहता है इस बात से, इस प्रकार की बुरी बात कहा जाएगा तब तू आनंदित और मग्न होना। क्यों होना? क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। और इसलिए कि उन्होंने उस भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हां प्यारो, आज अगर हम लोग देखें, हम लोग आरंभ से देखें,
यीशु मसीह को नहीं छोड़े, उनके शिष्यों को नहीं छोड़े, पादरियों को नहीं छोड़े, तो हमको आपको क्या छोड़ेंगे? क्या छोड़ेंगे? ये स्पष्ट कहता है। जब ये लोग भविष्यवक्ताओं को, जिन भविष्यवक्ताओं ने उनके जीवन को अच्छा बनाने के लिए भविष्यवाणी किया, लेकिन उन्हीं को इन्होंने सताया और सताया था। इस तरह से हम देखने पाते हैं कि धर्म के कामों को करने से दुख तो सहना होगा, परंतु यदि हम धीरज के साथ सब कुछ सहते हैं और भाईचारे के प्रेम में बने रहते हैं, तो प्यारो, हमको ईश्वर जीवन का मुकुट देता है। 10 दिन तुम्हें दुख होगा कहता है, अंत तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रकाशित वाक्य 2:10। प्यारो, हम उस जीवन के मुकुट को पाने के लिए ही आज हम मसीह हुए हैं। आज ईश्वर का धन्यवाद हो। बहुत लोग पिछले पंचों के चुनाव में बोले कि गलत चुनाव हुआ है, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। आज हम कहते हैं कि आज वे लोग दूसरा चुनाव, इस चुनाव को देख नहीं सके। बहुत दर्द होता है। मैं तो तुम्हें जीवन के लिए चुन लिया था, फूलो फलो और संसार में अच्छा से रहो, आनंद करो। लेकिन हमने उस दुख को, हम लोग दुख को प्राप्त करते हैं। इसलिए प्यारो, हम परमेश्वर के श्राप से बचे और उसके आशीष में जीवन व्यतीत करें, दुख में भी आनंद के साथ जीवन व्यतीत करें। क्योंकि दाऊद कहता है, तेरी उपस्थिति मेरे जीवन में बनी रहती है। इस बात को महसूस करें और हम किसी का बुराई, किसी का दोष, किसी को दोष ना लगाएं। क्योंकि यहां पतरस कहता है कि जो अच्छा दिन देखना चाहता है, ये दुख भरी जीवन में, दुख भरी संसार में जो अच्छा दिन देखना चाहता है, उसके लिए क्या कहता है? उसके लिए वो कहता है कि वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने ओंठ को छल की बातों से रोके रहे। ये जीभ और ओंठ बहुत खतरनाक है। इसलिए छल की बातों से और बुराई से जीभ और ओंठ को बचा कर रखना है। और जब हम एक मसीही जीवन जीते हैं, हम दूसरे को यीशु सहाय कहते हैं। इसका मतलब है आशीर्वाद देना, आशीष देना। लेकिन जब हम आशीष देते हैं, यूहन्ना कहता है, जब तुम आशीष देते हो, यदि वे आशीष के योग होंगे, कल्याण के योग होंगे, तो आशीष बसेगा, नहीं तो तेरे पास वापस लौट जाएगा। वो वापस लौट जाता है। अगर वो आशीष के योग होंगे तो आशीष बसेगा, नहीं तो वापस हो जाएगा। वैसे ही हम मन से किसी को श्राप देते हैं, मुंह से बोलते हैं, तो प्यारो वहां नहीं लगता है, वो वापस आता है और हम स्वयं श्रापित होते हैं। इसलिए हम लोगों को हमेशा
एक मसीही जीवन के लिए एक अच्छा गुण और ज्ञान और व्यवहार को धारण करते हुए मसीही जीवन व्यतीत करना है, जिससे संसार का कष्ट और संसार का सताहट, मनुष्य का सताहट, सब कुछ सहज हो जाता है, सहज हो जाता है। आप मुस्कुराते रहेंगे, आनंद में रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर वास करेगा और आपको नया बल के साथ आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हर एक की सहायता और अगुवाई करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये वचन के द्वारा ना केवल सताहट में पड़े हुए लोगों के लिए, लेकिन हम लोग जो भिन्न भिन्न तरह से सताए जाते हैं, चाहे वो संसार शैतान के कारण या विरोधियों के कारण, चाहे वो कोई भी विरोधी हो, सताए जाते हैं, तो हमें आज पुनः एक नया बल प्रदान करता है कि हम ऐसे सताहट के समय में भी भाईचारे को ना भूले, प्रेम को ना भूले, दया को ना भूले, करुणा को ना भूले, और उससे भी बढ़कर कि हम गुस्सा में आकर किसी को गाली ना दें, हम छल की बातें और बुराई की बातें ना बोले, वरन हम उस सब से बचे रहे और भलाई करते हुए भाईचारे के जीवन को व्यतीत करें। सो हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हम कि तूने हम सबों को सजग और सतर्क किया है कि हम महासंकट में ना पड़े। इसलिए पिता परमेश्वर, हमारे सारे पाप दोष अपराधों को जो हम सबों ने जाने अनजाने किया है, हम सबको शुद्ध और पवित्र कर दे, नया कर दे प्रभु, और होने दे कि हम नया होकर नए सप्ताह में जीवन व्यतीत करें और नए नए आशीषों को प्राप्त करने सके। प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, हर एक के मन और हृदय की रक्षा और रखवाली करे। आमीन। तो जितने भी धन्यवादी अभिलाषी हैं, वेदी के सम्मुख ईश्वर के चरणों में खड़े हो जाएंगे। धन्यवादी अभिलाषी अपने अपने स्थान में, चाहे दान पात्र के सामने आकर खड़े हो जाएंगे। और उसी तरह शोकित परिवार भी, जिसके बीच से परमेश्वर ने सोसन एलिजाबेथ को स्वर्गीय सोसन एलिजाबेथ में बदल दिया और आज वह स्वर्ग राज्य के वारिस यीशु के लिए प्यारी हुई है, तो परिवार भी ईश्वर को धन्यवाद के लिए देने के लिए परमेश्वर के सम्मुख चरणों में आए। आइए हम शोकित परिवार की शांति के लिए हम लोग वचन ग्रहण करेंगे, जो हमें मिलता है भजन संहिता अय्यूब उसका 21। मैं अपने माँ के पेट से नंगा ही निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। दूसरा वचन हम लोग भजन संहिता 103, भजन संहिता 103। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, इतने तेरे बेटे और बेटियों के साथ मिलकर
कि हाँ प्रभु, तू बहन ईदा एरेन राय दंपतियों को शादी सालगिरह देखने का अवसर दिया और पूरे 38 साल के जीवन यात्रा में तू उनके संग साथ रहा। और पिता परमेश्वर, तू नौकरी जीवन में उनके संग रहा और नौकरी से प्रभु वह भार मुक्त हुई और इस तरह से नौकरी जीवन में तू उनका परमेश्वर होकर आगे पीछे दाएं बाएं होकर रहा, चला फिरा और जीवन में दुख तकलीफें हुई, गिरी, लेकिन गिर के पड़ी नहीं रही, तूने उसे उठाया, नया बल नया शक्ति के साथ आगे बढ़ाया। और वो बहन प्रभु जी अपने नौकरी जीवन को सकुशल पूरा कर पाई। उसी तरह प्रभु जी तूने उन दंपतियों को शादी के बाद के जीवन यात्रा में भी तू उनका परमेश्वर होकर रहा, आगे पीछे दाएं बाएं होकर रहा। प्रभु, जीवन में दुख तकलीफें हुई, नहीं छोड़ा और शादी सालगिरह देखने का अवसर दिया। इसी तरह पिता परमेश्वर, तू बेटी सुप्रिया को नौकरी दिया, उसने भी प्रभु वेदी की सेवा के लिए मुट्ठी खोली। बेटी अभिलाषा बरला, जिसे तू नौकरी दिया, प्रभु वो भी अपना पहला वेतन तेरे राज की बढ़ती के लिए मुट्ठी खोली है। इसी तरह प्रभु जी, तू शोकित परिवार के साथ रहा। हाँ पिता परमेश्वर, बहन शोषण जब इस धरती में थी, हे पिता परमेश्वर, बहुत दुख काटती थी, लेकिन उसके दुख को देखा और सुसमय पर, चाहे बहाना जो भी हो, तू अपने राज्य में बुला लिया। क्योंकि तू, जैसा पतरस कहता है, जो दुख के साथ जीवन जीता है वह पाप से मुक्त हो गया। प्रभु, वो जाते जाते तुझसे प्रार्थना की, हे यीशु, मेरे पाप को क्षमा कर। और सचमुच में प्रभु, आज हम विश्वास करते हैं कि जिस राज को हम विश्वास से देखते हैं, उस राज में वो प्रवेश की है। शोकित परिवार के साथ होना प्रभु, भाई एक का, और उसी तरह प्रभु बहन शोषण अपने पीछे अपने बहन भाई बहू परिवार के सदस्यों को, बेटा बेटी को छोड़कर गई है प्रभु, पति को। पिता परमेश्वर, इन सबों के साथ होना, और ये परिवार भी धन्यवाद के साथ आते हैं इस निमित्त कि याहवा ने दिया, याहवा ने लिया, याहवा का नाम धन्य हो। और इसी तरह प्रभु जी, तो शैलेंद्र लाल को नया गाड़ी दिया और उनके जीवन को तू आशीषित किया। उसी तरह प्रभु कितने को के यात्रा को सफल किया और तू कितनों को बीमारी से चंगा किया, कितनों को नए नए सामानों से सुसज्जित किया, जन्मदिन देखने का अवसर दिया, और कितने परिवार को प्रभु जी, परिवार के घर में कई प्रकार के कार्यों को, खेती बाड़ी कार्य को सफल किया। और पिता परमेश्वर, जितने भी तेरे बेटे और बेटियां तेरे चरणों में खड़े हैं, एक एक के जीवन में तू उपकार किया है परमेश्वर। एक एक के धन्यवादी मन को और उनके दिए हुए दान और दान पात्र को त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से अर्पण करते हैं। सब धन्यवादी मन को ग्रहण कर और धन्यवाद के साथ अर्पण किया हुआ दान को भी ग्रहण कर, और होने दे प्रभु कि आगे के जीवन में, नौकरी जीवन में, पारिवारिक जीवन में
और जीवन यात्रा में तू उनका परमेश्वर होकर आगे पीछे दाएं बाएं होकर रहना, और एक एक को शत्रु शैतान दुष्ट आत्मा बैरी दुश्मन नाना प्रकार की बीमारी विपत्ति दुर्घटना से बचाए रखना, जीवन की तमाम उत्तम से स्वस्थ जीवन देते हुए बढ़ाना। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। ईश्वर को धन्यवाद, पिता सारा जावे, पुत्र को महात्म हो, धर्मात्मा स्तुति पावे, जो है और रहेगा जैसा वर्णित त्रिएक परमेश्वर को प्रशंसा हो सदा, आमीन। मंडली बैठे। आराधना का अंतिम गीत हम लोग गाएंगे मसीह गीत संग्रह से, गीत संख्या 389, गीत संख्या 389। सेवा में हम नित्य तत्पर रहें और यूँ ख्रिस्त के आदेशों को हम पूरा करें। सेवा में हमने तत्पर रहे और यूं ख्रिस्त के आदेश को हम पूरा करें, लेकर उसी की शक्ति और होकर बलवान जगत भर में प्रचारे की सेत में त्राण, करो काम शक्ति भर, करो काम धीरज धर, रखे आस और विश्वास, तन मन से काम करी यीशु का। सेवा में भूखों को सब खिला और प्यासों को जीवन के सोते पर ला, लेकर क्रूस को हम ख्रिस्त का फिर करे बयान, जगत भर में प्रचारे की सेंत में त्राण, करो काम शक्ति भर, करो काम धीरज धर, रखे आस और विश्वास, तन मन से काम करी यीशु का। सेवा में हम सब होवे बलवान, जिससे शत्रु के राज पर हम होवे जयवान, लेकर प्रभु के नाम को जो है सब प्रधान, जाकर सबको हम कहे कि सेत में त्राण, करो काम शक्ति भर, करो काम धीरज धर, रखे आस और विश्वास, तन मन
से काम करीशु का। सेवा में जो हम रहे लौलीन, तो हम आगे न होवेंगे मुकुट विहीन। और जब स्वर्ग में नित होवे हमारा निशान, तब वहाँ हम गावेंगे कि सेत में त्राण। करो काम शक्ति भर, करो काम धीरज धर, रखे आस और विश्वास, तन मन से काम करीशु का। मंडली उठे। ये हम लोग शोकित परिवार के शांति के लिए 451 गीत को गाएंगे। विश्वास से हम एक देश देखते हैं। हम विश्वास से एक देश देखते हैं, जो ये पृथ्वी से है शोभायमान। वहाँ यीशु कर तैयार मेरे लिए एक रहने का स्थान। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं, अपनी खिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे हम सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं व मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों, हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लूथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्त प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में है, उनको शांति दे। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी रोग दुख में हैं, बीमारी में हैं, अस्पताल में हैं, चाहे घरों में हैं, पिता परमेश्वर हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें जो रोग से ग्रसित हैं, पिता परमेश्वर उनके देह, प्राण और एक एक हड्डी, मांस और एक एक अंग प्रत्यंग को पिता परमेश्वर तो क्रूस में बहाए हुए लहू से धोकर शुद्ध कर, साफ कर, पवित्र कर, पूर्ण चंगाई दे, छुटकारा दे, नया बल दे, नया सामर्थ दे कि पिता परमेश्वर वे भले चंगे होकर तेरे भवन में आकर तुझे धन्यवाद का बलिदान अर्पण कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इन दानों के लिए, जितने भी दान प्रभु जी तेरे
वेदी के सम्मुख अर्पण किया गया है। धन्यवादी दान, व्यवहारी दान, मन्नत दान, गुप्त दान, दशवांश दान, जितने प्रकार के दान पिता परमेश्वर तेरे बेटा बेटी भक्त विश्वासियों ने जो दान अर्पण किया है, पिता परमेश्वर तू कहा है कि मैं हर्ष से देने वालों से प्रेम करता हूँ। पिता परमेश्वर तू उनके जीवन में अपने सामर्थी हाथों को रख और पिता परमेश्वर उनके जीवन में तू हो ले और उनके जीवन में किसी भली वस्तु की घटी ना होने दे। जिस भंडार से पिता परमेश्वर तेरे विश्वासियों ने पिता परमेश्वर जो दान अर्पण किए हैं, जिस भंडार से निकाला गया है, उस भंडार को भरा पूरा रख कि किसी भली वस्तु की घटी ना होने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, एक एक का भंडार भरा पूरा रहे और सब हर्ष से और प्रेम से पिता परमेश्वर तेरी वेदी की सेवा के लिए, तेरे राज की उन्नति और बढ़ती के लिए हर्ष से अपनी मुट्ठी को खोल सकें। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरें। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए वह उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उज्ज्वला प्रकाश कर। हमको पश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। 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 यीशु सहाय।